जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अनेक हिस्सों में होगी बरसात। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सी जगह बरसेंगे बादल। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के आसार। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गिरेगा दिन का पारा। अधिकतम तापमान में आ सकती है 2 से 4 डिग्री की कमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में कुछ जगहों पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली की। तो बता दें यहां के भी कुछ हिस्सों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने के साथ साथ बिजली चमकने के आसार भी बने हुए हैं। बता दें कि बिहार और झारखंड में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बात करेंगे हम गांगे पश्चिम बंगाल की। तो बता दें कि यहां के कुछ एक इलाकों में भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की। तो बता दें यहां पर भी कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ ओले पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगहों पर बिजली चमकने के आसार बने हुए हैं। बता दें आपको कि विदर्भ और छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे तो यहां पर भी कुछ एक इलाकों में संभावनाएं हैं कि बिजली चमक सकती है। वहीं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बता दें कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन के तापमान में गिरावट की संभावनाएं बनी हुई हैं और अधिकतम तापमान में बता दें कि कम से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी का अनुमान है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जान लिया आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम के हाल में क्या कुछ खास रह सकता है। इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे, मौसम पूर्वानुमान के बारे में बात कर लेते हैं। बता दें आपको कि उत्तर भारत और साथ ही साथ पूर्वी भारत की हम बात करेंगे तो यहाँ के कुछ एक इलाके हैं जहां पर पानी बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। शेष क्षेत्रों में किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं बरसात को लेकर, जानकारी के लिए आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शुक्रवार को अनेक स्थानों पर जबकि शनिवार को कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी शुक्रवार को अनेक जगह तो शनिवार को कहीं कहीं बादल बरसेंगे। दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शुक्रवार को कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी शुक्रवार को कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी शुक्रवार को अलग अलग जगह बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में 2 दिन बारिश का अनुमान है। इसी तरह गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात के आसार हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में शुक्रवार को कहीं कहीं जबकि शनिवार को अनेक स्थानों पर पानी बरसेगा। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन छिटपुट बरसात हो सकती है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पानी बरस सकता है। साथ ही विदर्भ में भी 2 दिन इक्का दुक्का जगह वर्षा की संभावना है। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ के गुजरात में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी मौसम साफ रहने वाला है। फिलहाल कोंकण और गोवा में भी बरसात नहीं होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में 2 दिन कुछ जगह छींटे पड़ सकते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में शनिवार को छिटपुट बरसात होगी। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है।
तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी फिलहाल मौसम साफ रहेगा। लक्षद्वीप में 2 दिन बारिश नहीं होगी, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। तो देखा आपने, आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर पानी बरस सकता है और कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। इसी के साथ आपको बता देते हैं बुलेटिन में कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कौन से इलाके हैं जहां पर बादल बरसे। बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे तो यहाँ पर अनेक हिस्सों में गरज के साथ बरसात हुई। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी जगह जगह पर पानी बरसा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एक इलाके हैं जहां पर बरसात दर्ज की गई। वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में पानी बरसा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बरसात हुई। और इसके साथ ही बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं दक्षिण में तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं पानी बरसा। बता दें आपको इसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का हाल तो यहाँ पर गरज के साथ तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बादल गरजे और तेज हवाएं भी दर्ज की गई। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में, कहां बादल बरसे और कहां तेज हवाएं दर्ज की गई। इसी के साथ आपको जानकारी दे देते हैं हम यहां पर तापमान के हाल की। और सबसे पहले यहां बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें कि पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं झारखंड में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की बात करेंगे तो यहाँ पर जगह जगह इसी तरह का अधिकतम तापमान रहा। तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी रही। इसके साथ ही बात करेंगे हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो बता दें यहाँ अनेक हिस्सों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। और वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। और इसी तरह का अधिकतम तापमान गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी रहा। और इसके विपरीत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। बता दें आपको गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम ही आंका गया। वहीं देश में सबसे ज्यादा पारा विदर्भ के चंद्रपुर में रहा। यहाँ पर पारा 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार रहा। इसके साथ बता देते हैं आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में न्यूनतम तापमान का हाल ऐसा ही रहा। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं बात करेंगे हरियाणा के साथ साथ दिल्ली की तो जगह जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर ही रहा। उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एक हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा ही दर्ज किया गया। वहीं झारखंड के अनेक हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो कई इलाकों में न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा ही दर्ज किया गया। और इसके विपरीत केरल में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। तेलंगाना और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों की हम बात करें तो कुछ एक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे मापा गया। और वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के एरनपुरा और गुजरात के बलसर में दर्ज किया गया। यहाँ पर पारा 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
तो अभी आपने जाना कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की और आपको बता दें कि ये जो मौसम है खेती किसानी के लिहाज से बहुत ही खास है, क्योंकि कई तरह की फसलें कटाई के लिए तैयार हैं और कई नई फसलों की बुआई के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है। ऐसे में कहां कौन सी फसलें बो सकते हैं हमारे किसान और साथ ही साथ कैसे कर सकते हैं खेतों में लगी हुई फसलों की देखभाल, जानने के लिए आइए देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की पौध लगाने का काम करें। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में किसान पहले से खोदे गए गड्ढों में सेब की पौध की रुपाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि सेब के पौधों की रुपाई दिसंबर से लेकर मार्च तक के महीने में की जा सकती है। ये समय सेब की रुपाई के लिए अंतिम समय है, इसलिए सही आकार के गड्ढों में सेब के पौधों की रुपाई करें और पौधे से पौधे के बीच उचित दूरी रखें। पौधों की रुपाई के समय ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें। साथ में विशेषज्ञ की सलाह से फफूंदी नाशक दवा का भी छिड़काव करें। अगर पहले ही पौधों की रुपाई कर चुके हैं तो तना छेदक और अन्य कीटों की निगरानी करते रहें। इस समय हिमाचल प्रदेश में अनार की रुपाई भी की जा सकती है। रुपाई के समय पौधों की खराब टहनियों की छटाई कर दें और इन पौधों को सीधी पड़ने वाली धूप से बचाएं। समय समय पर पौधों में सिंचाई करते रहे। वहीं कीवी के पौधों में भी सिंचाई की जरूरत है। पौधों की जड़ों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का काम करें। इसी तरह इस समय आम के बागों में भी खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फूल आने की शुरुआत में कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को सलाह है कि वो आम के बागों में विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। आम के पेड़ों की क्यारियां साफ करें। बाग में मौजूद खरपतवार को उखाड़कर नष्ट कर दें। बागों में सिंचाई का काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला और भिंडी जैसी सब्जियों की रुपाई करें। घाटी क्षेत्र में खरीफ की सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। तो जाना आपने जो फसलें आपके खेतों में लगी हुई हैं किस तरह से आपको उसकी बेहतर तरीके से देखभाल करनी है, और अपने क्षेत्र में अगर आप नई फसलें लगाना चाहते हैं तो कौन कौन सी फसलें हैं जिनका चयन करना आपके लिए अभी सही रहेगा। फिलहाल बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में हम आपको बताएंगे बेबी कॉर्न के बारे में। बता दें कि मक्का की अगर हम बात कर ले तो इसकी गिनती तेजी से लोकप्रिय हो चुकी फसलों में हो चुकी है, और साथ ही साथ इसी का ही एक रूप है बेबी कॉर्न यानी कि शिशु मक्का। एक तो बेबी कॉर्न की फसल साल भर आप लोग ले सकते हैं और दूसरी इससे आमदनी भी काफी अच्छी होती है। इसके अलावा पशुओं के लिए बढ़िया हरा चारा भी साल भर उपलब्ध रहता है। किस तरह से आपको इसकी खेती करनी है जानने के लिए आइए देखें ये रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की
कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबीकॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबीकॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबीकॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबीकॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबीकॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबीकॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबीकॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो साल भर अच्छी आमदनी अर्जित करने के लिए आप बेबीकॉर्न की खेती का चयन कर सकते हैं। न केवल आपको इससे अच्छी आमदनी मिलेगी, बल्कि साल भर आपको अपने पशुओं के लिए हरा चारा भी उपलब्ध रहेगा। तो बेबीकॉर्न की खेती कैसे करनी है अभी आपने जान लिया। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको यहाँ पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी राजस्थान में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई का काम करने की सलाह दी जाती है किसानों को। साथ ही पूर्वी राजस्थान में ही भिंडी की बुआई का कार्य भी किसान कर सकते हैं। वहीं तैयार सरसों और चने की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर ही भंडारित करके रखें। वहीं तोरी जैसी सब्जियों की तुड़ाई समय पर कर लें, ये बेहद जरूरी है। तो वहीं समय पर बोई गई इसबगोल की कटाई के लिए समय बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। सावधानी पूर्वक ही आप इसकी कटाई करें। जोधपुर और आसपास के इलाकों में ग्रीष्मकालीन चारे और बाजरे की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान। तो वहीं फलों और सब्जियों के पौधों में सिंचाई का काम कर लें। इसके साथ ही मिर्च और सब्जियों की फसल में निराई गुड़ाई का काम भी समय समय पर करते रहें किसान। तो वहीं गेहूं, लहसुन और प्याज में रोग और कीटों की निगरानी लगातार करते रहें। वहीं गेहूं और जौ की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई का कार्य कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क
घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें बता दें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई के लिए बिल्कुल समय अनुकूल है। इसकी बुआई करने की सलाह दी जाती है हमारे किसानों को। वहीं इस समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई करना भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इन दिनों किसान कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजे की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन करें। वहीं टिंडा और करेले की बुआई भी इस मौसम में किसान कर सकते हैं। इसके साथ ही आम के बागों में फूल आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में खास देखभाल की जरूरत है। आप प्रबंधन कार्य जरूरत के हिसाब से ही करें। आम के पेड़ों पर कीट पतंगों और रोगों का प्रकोप इस समय हो सकता है। निरंतर निगरानी बनाए रखें। वहीं आम की अच्छी पैदावार के लिए बागों में विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही दवा का छिड़काव करें। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में तैयार सरसों की कटाई का काम कर सकते हैं किसान, लेकिन कार्य सावधानी पूर्वक ही करें। वहीं उत्तर प्रदेश में ही टमाटर, बैंगन, गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। वहीं गर्मियों के मौसम की सब्जियां और जायद की मक्का बो सकते हैं किसान। बिल्कुल सही समय है ये। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में कुछ जगहों पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें आपको, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने और साथ ही साथ बिजली चमकने के आसार बने हुए हैं। और वहीं बात करेंगे बिहार और झारखंड की, तो यहां भी कुछ एक इलाकों में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। और वहीं गांव के पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर भी कुछ एक इलाकों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी अनुमान है कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ ओले पड़ सकते हैं। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगहों पर बिजली चमकने के आसार नजर आ रहे हैं। और वहीं हम बात करेंगे विदर्भ और छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर भी अनुमान है कुछ एक इलाकों में बिजली चमक सकती है। और वहीं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन का जो तापमान में है उसमें गिरावट आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी का अनुमान जताया जा रहा है इन इलाकों में। तो ये था मौसम का हाल और इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।